एक ऐसी महिला जिसने दुनिया की हर खुशी को ठुकरा दिया, घर, परिवार, समाज सब कुछ छोड़कर चली गई शमशान की ओर। जहां लोग मौत से डरते हैं, वहां उन्होंने जिंदगी की असली सच्चाई ढूंढ ली। आज हम बात कर रहे हैं अघोरी माता चंचल नाथ जी की, एक ऐसी साध्वी जिनकी एक नजर में आग है और बोलने में गहरी शांति, जिनके हाथ में डमरू है, माथे पर त्रिपुंड और हृदय में माँ काली का वास। लेकिन क्या आपको पता है कि एक महिला का अघोरी बनना क्यों इतना कठिन माना जाता है? क्यों कहते हैं कि ये मार्ग अंगारों पर चलना है? और सबसे बड़ी बात, माता जी ने अपनी पहली शमशान साधना में क्या देखा था जो उनका पूरा जीवन बदल गया? ये राज हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है असाधारण, अतुल्य और अनोखी। शुरू करते हैं। अघोरी साध्वी चंचल नाथ। ये नाम सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। कौन है ये, कहां से आई है और क्यों चुना उन्होंने ये मार्ग जो सामान्य मनुष्य के लिए कल्पना से भी परे है? माता चंचल नाथ जी का असली परिचय उनके व्यक्तित्व में छुपा है। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज है जो न केवल देखता है बल्कि महसूस भी करता है। उनके चेहरे पर वो शांति है जो बरसों की तपस्या के बाद ही मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि माता जी भी कभी एक आम घर की महिला थी? हाँ, बिल्कुल आप और हम जैसी जिंदगी। लेकिन एक दिन, एक घंटा, एक सपना या फिर एक पुकार, कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने समाज को छोड़ा नहीं, समाज ने उन्हें छोड़ा। क्योंकि जब कोई स्त्री शमशान की तरफ कदम बढ़ाती है तो लोग उसे पागल कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं। लेकिन माताजी ने कहा, मैं भागी नहीं, मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। और यही से शुरू हुई उनकी यात्रा अघोर की दुनिया में। तो अब सवाल ये है, अघोरी है क्या चीज? बहुत लोग सोचते हैं कि अघोरी वो लोग होते हैं जो शमशान में रहते हैं, डरावने दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बाहर से दिखने वाला रूप है। असली अघोर बहुत गहरा है। जो भयानक नहीं, वो ही अघोर है। मतलब जहाँ कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई द्वेष नहीं, वही असली अघोर है। माता चंचल नाथ जी कहती है, शमशान वो जगह नहीं जहाँ लाश जलती है। शमशान वो जगह है जहाँ तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा लोभ सब जल जाता है और उस राख में से निकलता है असली इंसान। सोचिए दोस्तों, कितनी गहरी बात है ये। हम सब अपने अंदर एक शमशान लेकर घूम रहे हैं, अपनी बुराइयों का, अपने डर का और अपने दुख का। और माता जी ने इस शमशान को खुद में जला दिया। लेकिन ये आसान नहीं था। उन्होंने अपने गुरु से कैसी दीक्षा ली? कौन थे वो महापुरुष जिन्होंने उन्हें ये मार्ग दिखाया? और पहली बार जब वो शमशान में बैठी थी तब क्या हुआ था? चलिए अब हम चलते हैं उनकी साधना के उस रहस्य की ओर। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, और अघोरी मार्ग में तो गुरु का महत्व और भी अधिक है। क्योंकि ये मार्ग है अंधेरों का, जहाँ एक गलत कदम आपको भटकने के लिए काफी है। माता चंचल नाथ जी को उनके गुरु ने दीक्षा दी, एक ऐसे महाअघोरी जिनके नाम से लोग कांप उठते थे। उनका नाम था, ये तो माता जी ने खुद कभी साफ नहीं बताया, क्योंकि अघोर मार्ग में गुरु का नाम लेना भी एक तपस्या है। दीक्षा का दिन, अमावस्या की रात, चारों ओर अंधेरा, केवल एक चिता जल रही थी और उस चिता के पास बैठ गई थी माता चंचल नाथ। उनके हाथ में थी एक खोपड़ी, उनके सामने रखा था त्रिपुंड का तिलक, और गुरु ने कहा, अगर तू सच में महादेव को पाना चाहती है, अगर तू सच में काली माता की उपासक बनना चाहती है, तो पहले मौत को गले लगा। जब तक तू जीने से चिपकेगी तब तक तू जी नहीं सकती। और उस रात माता जी ने अपनी पहली साधना पूरी की। सुबह होने तक वो वही बैठी रही, बिना डरे, बिना हिले। लेकिन दोस्तों, उस रात उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, क्या अनुभव हुआ, वो कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जानते हैं उनकी दिनचर्या कैसी है।
बहुत लोग पूछते हैं अघोरी माता चंचल नाथ जी का दिन कैसा गुजरता है। माता जी का दिन शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। तब वो उठ जाती हैं, स्नान करती हैं, त्रिपुंड लगाती हैं और फिर बैठ जाती हैं धूनी के पास। धूनी मतलब वो आग जो साधु संत दिन रात जलाते रहते हैं। कहते हैं कि धूनी में बैठकर ही असली तपस्या होती है। माता जी दिन में केवल एक बार भोजन करती हैं, वो भी सात्विक फल, दूध और रोटियां। कभी कभी तो वो केवल जल पीती हैं, कुछ नहीं खाती। शाम को वो फिर से साधना में लीन हो जाती है। लोग आते हैं उनसे आशीर्वाद लेने। कोई अपना दुख सुनाता है, कोई अपनी मुराद पूरी करवाना चाहता है और माता जी सबको प्रेम से सुनती हैं। फिर कहती हैं, बेटा जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा, बस महादेव का नाम लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यही है उनकी महानता। इतनी शक्ति होने के बाद भी इतनी सरल, इतनी शांत। लेकिन अब आ गई है सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनकी उस शक्ति की जो लोग चमत्कार कहते हैं। कई लोग कहते हैं अघोरी माता चंचल नाथ जी के पास असाधारण शक्तियां हैं। कोई कहता है कि वो लोगों का भविष्य देख सकती हैं। कोई कहता है कि उनकी एक नजर से रोग दूर हो जाते हैं। कोई कहता है कि वो प्रेत आत्माओं से बात भी कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? माता जी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। शक्ति तो हर किसी के पास है, लेकिन हम उसे देखते नहीं, समझते नहीं। साधना से यह शक्ति जागती है। मैं कोई चमत्कार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने भोलेनाथ से जुड़ी हूँ। बाकी जो होता है वो महादेव की इच्छा से होता है। सोचिए, कितनी सरल बात कही, कितना गहरा ज्ञान है। लेकिन हाँ, एक बात तो सच है, माता जी के पास एक अजीब ऊर्जा है। जो भी उनके पास जाता है, 2 मिनट बैठता है, उससे एक अलग ही अनुभव होता है। कोई कहता है मन शांत हो गया, कोई कहता है डर खत्म हो गया। और यही है अघोर का असली चमत्कार, मन का चमत्कार। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात, माता चंचल नाथ जी एक महिला है और हमारा समाज आज भी सोचता है कि कुछ मार्ग सिर्फ पुरुषों के लिए ही बने हैं। लेकिन माता जी ने ये सोच तोड़ दी। उन्होंने दिखाया कि भक्ति में, साधना में, आध्यात्म में लिंग का कोई भेद नहीं होता। कुछ लोग तो कहते हैं अघोरी माता चंचल नाथ जी एक किन्नर है, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, आप कमेंट में जरूर बताएं। माता जी कहती हैं, महादेव ने शक्ति को अपने अंदर बिठाया, शक्ति ने शिव को अपने अंदर बिठाया। तो फिर ये समाज क्यों सोचता है कि महिला कमजोर है? महिला से बड़ी शक्ति कौन है? ये बात हर एक महिला को सुननी चाहिए, चाहे वो साध्वी बने या ना बने, पर खुद पर विश्वास जरूर होना चाहिए। माताजी कहती हैं, मैं किसी को अघोरी बनने के लिए नहीं कहती, ये मार्ग कठिन है, लेकिन हाँ, मैं सबको कहती हूँ, अपने अंदर के शिव को जगाओ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। और यही है उनका संदेश समाज को, महिलाओं को और हर एक व्यक्ति को। तो अब आ गई है वो बात जो मैंने शुरू में कही थी। माता चंचल नाथ जी की पहली शमशान साधना में क्या हुआ था? वो रात अमावस्या की रात थी, अंधेरा था, केवल एक चिता जल रही थी। माता जी अकेली बैठी थी, उनके हाथ में थी खोपड़ी, उनके सामने था शिवलिंग। उन्होंने ध्यान लगाया, घंटे बीत गए और तब उन्होंने कुछ देखा। वो कहती हैं, उन्हें लगा जैसे कोई आ रहा हो, कोई चलता हुआ। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो कोई नहीं था। फिर एक आवाज उनको सुनाई दी, तू डर मत, तू डर क्यों रही है? मौत तो बस एक सच है, अगर तू उसे अपना लेगी तो तू अमृत बन जाएगी। और उस पल माता जी समझ गईं, वो आवाज उनके अंदर से आई थी। उनका खुद का डर, खुद का अहंकार, खुद की कमजोरी, वो सब बोल रही थी। और उसी रात उन्होंने अपने अंदर के घोर को जला दिया और बन गई अघोरी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अघोरी माता चंचल नाथ जी की। एक ऐसी महिला
जिन्होंने समाज की परवाह नहीं की, अपने मन की सुनी, अपने भोलेनाथ को ध्याया और काली माता का ध्यान किया और बन गई एक शक्ति, काली माता शक्ति। उनका संदेश साफ है, खुद को पहचानो, अपने अंदर के शमशान को जलाओ और जब तुम सच में खाली हो जाओगे तब महादेव खुद आएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि हम माता जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आएं तो कमेंट में लिखिए जय महाकाली या जय महाकाल। ऐसे ही आध्यात्मिक, रोचक और ज्ञान से भरे वीडियोस के लिए भक्तिभाव 86 को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको हर नया वीडियो जल्दी मिले, आपको सूचना मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाली।